Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Today's lecture is about isomerism, जिस पे हम आज के लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म को देखेंगे। उसकी टाइप्स में से हम जो फर्दर स्टडी करेंगे वो होंगी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या है? टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम हो लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट हों, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं एन ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C4 एंड H10। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वो उसके डिफरेंट ड्रा हो सकते हैं। एन ब्यूटेन में जो सिंपल एक स्ट्रक्चर आएगा, एन ब्यूटेन में C4 हम कार्बन 4 ड्रा करके यहाँ पे 10 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। ये हो गया इसका एन ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अब हम दूसरे स्ट्रक्चरल फार्मूला को ड्रा करें तो वो आता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में CH3 CH और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। अब हम इसमें देखें तो इसमें C4 और H10 ही आएंगे और इसमें देखें तो ये भी क्या होगा? C4 एंड H10। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो गया। इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमेरिज्म्स जो कि हमारे पास बनते हैं जब हम मॉलिक्यूल में जो एटम्स की अरेंजमेंट है उनको चेंज कर दें तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। ऐसे आइसोमर्स विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल में जब हम एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। फर्दर हम टाइप्स देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड द लास्ट वन इज टॉटोमेरिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की हम जितनी भी टाइप्स पढ़ लें उनमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा हमारा वो सेम होगा लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा। अब हम चेन आइसोमेरिज्म में क्या चीज़ डिफरेंट होगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा। जो चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन जो डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन है, जो इससे पहले मैं आपको बता दूं चेन आइसोमेरिज्म को जब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इन सब में सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला अगर हम चेन आइसोमेरिज्म में देखें तो उसकी कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट होगी। और इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जो पोजीशन होगी हमारे पास वो चेंज होगी। अब पोजीशन किसकी होगी? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज होगी। इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब चेंजिंग किस में आएगी? फंक्शनल ग्रुप में। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होंगे। मेटामेरिज्म में किस चीज़ की चेंजिंग आ जाएगी? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पे कार्बन चेन की।
ये फर्दर हम देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। टॉटोमेरिज्म में हम जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। अब हम पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट चेंजिंग किस में आएगी, कार्बन चेन में, बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, इसको हम कह रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये जो वर्ड इज़म है लास्ट पे, ये शो करता है फिनोमेना को। चेन आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो कंपाउंड्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन इज़ कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें एग्जांपल आ जाती है पेंटेन की। पेंटेन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5 एंड H12। अब इसके हम एक आइसोमर आ जाएगा N पेंटेन का, दूसरा आ जाएगा आइसोपेंटेन, और तीसरा आ जाएगा नियोपेंटेन। अब इनके स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट होंगे ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो यही होगा H12। अब एंड पेंटेन में 5 जो हैं वो कार्बन आ जाएंगे और इनके साइड्स पे जो 12 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन अटैच है। अब नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, सेंटर में कार्बन होगा, एक कार्बन, और इसके साइड्स पे 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है नियोपेंटेन का। और आइसोपेंटेन का क्या होगा, इसका इस तरह बनेगा, CH3 इसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन। जब हम आगे हम देखते हैं इसकी दूसरी टाइप, वो है पोजीशन। आइसोमेरिज्म। अब इसमें फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो पोजीशन है वो चेंज होगी। इसमें चेन, जो कार्बन चेन थी वो डिफरेंट थी, इसमें जो पोजीशन है वो चेंज होगी। अब किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन चेन होगी और साथ क्या है, क्लोरीन अटैच होगा। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 2 ये हो गए और 2 साथ क्या अटैच होंगे, हाइड्रोजन, ये आ गया क्लोरोपेन। इसको हम कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। और दूसरा जो पोजीशन हमने चेंज करनी है, इसको हमने
एक स्ट्रक्चर में 1 पोजीशन पे रखा है, दूसरे में हम 2 पोजीशन दे देंगे, तो सेम फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो चेंज कर दें तो हमारे पास क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। CH3CH, अब हम 3 कार्बन चेन होगी, पोजीशन जो है सेम फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज करके हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है, इसकी भी। ये नोट करना है चीज़ें कि जितने भी कार्बन्स हैं उनकी वैलेंसी जो है वो पूरी हो। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएंगे। 2 ये हो गए और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच, और ये कार्बन फर्दर इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। तो ये क्या आया, 2 क्लोरो प्रोपेन। ये हो गया जी पोजीशन आइसोमेरिज्म। आगे हम देखेंगे जिसकी थर्ड टाइप है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थर्ड पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सेम इधर भी ऐसे ही होगा। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट चेंजिंग किस में आएगी, फंक्शनल ग्रुप्स में, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप, इसमें एग्जांपल हम लेंगे C2H6O। एक एग्जांपल आ जाती है। फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ईथर। C2 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 3 इधर आ जाएंगे और 3 इधर आ जाएंगे, H3 एंड H3। ये क्या आया, डाई मिथाइल ही है। डाई मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर, तो ये क्या आ गया, डाई मिथाइल ईथर। और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन आ गए, 3 हाइड्रोजन इधर आ गए, 2 इधर आ गए और यहाँ पे OH। ये किसका स्ट्रक्चर है, एथानॉल का। जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हुआ है। यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो गया है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसकी फोर्थ टाइप देखते हैं जो कि है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होगा, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम्स की फंक्शनल ग्रुप के दरमियान में वो चेंज होगी। से द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल distribution of carbon atoms on both
साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होगा, लेकिन जो कार्बन चेन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी। अच्छा, एग्जांपल इसकी देखें तो एग्जांपल में केन ईथर का इसका फंक्शनल ग्रुप है CH2 CH2 CH3। ये क्या आ गई एग्जांपल डाई इथाइल ईथर। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन हमने क्या करना है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है और यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है। दूसरे स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम्स की वो हमने चेंज कर देनी है। तो ये कैसे आ जाएगा, CH3, दूसरा स्ट्रक्चर ये होगा। CH2 एंड CH3। अब हम कार्बन एटम्स देखें तो वो कितने हैं, C4, और हाइड्रोजन 5 इधर हैं और 5 इधर हैं, H10 एंड O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कहेंगे मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ईथर। ये हो गया मेटामेरिज्म। अब जो इसकी 5th है टाइप वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन की जो पोजीशन है हाइड्रोजन एटम की वो डिफरेंट होगी, उसको हम कह रहे हैं टॉटोमेरिज्म। इसमें जो एग्जांपल है वो आ जाती है ज़्वीटर आयन की। ज़्वीटर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या आएगा, ज़्वीटर आयन एक कार्बन होगा, कार्बन के जो वैलेंसी है वो 4 है और इसके चारों साइड्स पे जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक तो हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा COOH, और अमाइनो ग्रुप आ जाएगा NH2, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा R। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आ जाएगा, NH3 हो जाएगा। और NH3 तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और COO नेगेटिव। इसमें क्या हुआ है, जो पोजीशन है हाइड्रोजन एटम की वो चेंज हो गई है, इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने सबसे पहले देखा आइसोमेरिज्म क्या है, फिर फर्दर उसकी 2 टाइप्स में से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स पढ़ी हैं, और ये 5 उनकी टाइप्स हैं।